वेलकम टू डिलीजेंट स्कूल ऑफ लैंग्वेज। आज हम डे 2 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के बारे में पता चलता रहे और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकें। अब हम आते हैं डे 2 जो है सिंपल पास्ट। हमने इससे पहले सिंपल प्रेजेंट किया था, ता है ती है। डे 2 में ये जनरली था, थे, थी में आता है। एक कैजुअल एक्शन जो आपने पास्ट में किया, जिसके बारे में कोई डेफिनेट नहीं होता, निश्चित नहीं होता। जैसे क्या होता है, मैं स्कूल गया था, तुम सुबह पार्क गए थे, वह दूध पिया था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। जैसे गो, वेंट, तो वेंट है सेकेंड फॉर्म। ईट, एट, एट है सेकेंड फॉर्म, वो सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यू वेंट टू मार्केट, तुम बाजार गए थे। यू सब्जेक्ट, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और टू मार्केट ऑब्जेक्ट। इसमें जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। आपने सिंपल प्रेजेंट में डू या डज किया, डिड लगाने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। आप ये देखिए, यू डिड नॉट गो आ गया, अब वेंट की जगह गो आ गया। यू डिड नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार नहीं गए थे। तो आप याद रखिए, जब भी डिड का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इंटेरोगेटिव में होगा डिड यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार गए थे। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में होगा कि डिड यू नॉट गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं गए थे। और इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली में होगा वेयर डिड यू गो, तुम कहां गए थे। तो ये एक बात आपको इसमें याद रखनी है कि डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। यानी यू वेंट टू मार्केट, यू डिड नॉट गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू नॉट गो टू मार्केट, वेयर डिड यू गो। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे आप कहते हैं वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल तुम कहां गए थे। तो आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। क्वेश्चन फिर है व्हेन डिड यू वेक अप टुडे, आज सुबह तुम कब उठे। वोक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठा था। What did you do after waking up, तुमने क्या किया था जागने के बाद। तो है I washed my face, मैंने चेहरा धोया था। Brushed my teeth, ब्रश किया था। And did my daily ablution, और अपना नित्य कर्म किया था। When did you take your breakfast yesterday, कल तुमने कब ब्रेकफास्ट लिया था। तो अब did लगा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप आंसर सेकेंड फॉर्म के साथ देंगे। I took my breakfast at 8 AM yesterday, मैंने 8 बजे सुबह कल ब्रेकफास्ट लिया था। When did you take your lunch, फिर did लगा के सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप आंसर में did हटा देंगे और सेकेंड फॉर्म डाल देंगे। I took my lunch at 1 PM yesterday, कल मैं 1 बजे लंच लिया था। Did you take a short afternoon nap yesterday, शॉर्ट आफ्टरनून नैप को कहते हैं कि दोपहर के बाद जो हम थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए सोते हैं, उसे शॉर्ट आफ्टरनून नैप कहते हैं। क्या तुमने कल शॉर्ट आफ्टरनून नैप लिया था। तो डिड लगा के क्वेश्चन पूछा, तो यस आई डिड, हाँ मैंने लिया था। या नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं लिया था। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिड लगा के, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में जवाब देंगे। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कहाँ गए थे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई डिड वेंट, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे आई वेंट टू मार्केट। अब डिड हट गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे आपका जो मैंने बताया था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपना रूटीन, वही सेम चीज आप सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग यस्टरडे, कल सुबह मैं 6 बजे उठा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉश्ड माई फेस, सबसे पहले मैंने अपना चेहरा धोया। ब्रश्ड माई टीथ, ब्रश किया था। एंड डिड माई डेली एब्ल्यूशन, और अपना नित्य कर्म किया था। आई वेंट टू मॉर्निंग वॉक एट 7 AM, मैं 7 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। आई केम फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, ये वॉक गलती से आ गया है 2 बार, इसे आपको ध्यान रखना है, इसको इग्नोर करना है। आई केम फ्रॉम मॉर्निंग वॉक एट 8 AM, मैं मॉर्निंग वॉक से 8 बजे सुबह वापस आया था। आई टुक माई ब्रेकफास्ट एट 8:30 या 8:30 AM, मैंने अपना ब्रेकफास्ट 8:30 बजे लिया था। आई गॉट रेडी एंड वेंट टू ऑफिस एट 9 AM, मैं तैयार हुआ था और ऑफिस 9 बजे गया था। आई टुक माई लंच एट 1:30, यानी मैंने 1:30 बजे लंच लिया था। आई केम बैक फ्रॉम ऑफिस एट 6:30, मैं 6:30 बजे ऑफिस से आया था।
I watched TV at 7 p.m. मैं 7 बजे टीवी देखा था. I took my dinner at 8 p.m. मैं 8 बजे डिनर लिया था. And I went to bed at 9 p.m. और मैं 9 बजे सोने गया था. इसमें बहुत ज्यादा जो हार्ड एंड फास्ट रूल है हम उसको अभी इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि ये स्पोकन के लिए है, फ्लुएंसी आ जाएगी. वैसे बहुत जगह बहुत डीप में जाने पे, खास करके जब हम ग्रामर के लेसन्स करेंगे तो उसमें बहुत डीप रूल्स आएंगे. स्पोकन के लिए इतना काफी है. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि व्हेन डिड यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठे थे. आप इसका आंसर देंगे आई वोक अप. डिड हट गया बिल्कुल. आई वोक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग. मैं 6 बजे सुबह उठा था. What did you do after waking up? आपने उठने के बाद क्या किया? तो I washed my face, brushed my teeth and did my daily ablution. When did you take your breakfast? आपने ब्रेकफास्ट कब लिया था? तो I took, take का took हो जाएगा क्योंकि did हट जाता है. तो I took my breakfast at 8 AM. What did you do after taking breakfast? आपने क्या किया ब्रेकफास्ट लेने? I watched TV after taking breakfast. मैं टीवी देखा ब्रेकफास्ट लेने के बाद. When did you go to office? आप ऑफिस कब गए थे? तो I went to office at 9 AM. मैं 9 बजे ऑफिस गया था. When did you take your lunch? आपने अपना लंच कब लिया था? तो I took my lunch at 1:30, यानी मैं 1:30 बजे लंच लिया था. फिर है When did you come from office? आप ऑफिस से कब आए थे? तो I came from office at 6:30. मैं 6:30 बजे ऑफिस से आया था. What did you do after coming back from office? ऑफिस से आने के बाद आपने क्या किया था? तो I watched TV after coming back from office. ऑफिस से आने के बाद मैंने टीवी देखा. When did you watch TV? आपने टीवी कब देखा था? तो I watched TV at 7 PM. मैं 7 बजे टीवी देखा था. When did you take your dinner? आपने डिनर कब लिया था? तो I took my dinner at 8 PM. मैं 8 बजे रात को डिनर लिया था. When did you go to bed? आप बेड पे कब गए थे? तो I went to bed at 10 PM या 9 PM. मैं 9 बजे या 10 बजे बेड पे गया था. ऐसे आपको बताना है. अपने तरीके से आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. मैंने तो एक सैंपल दिया है. अब यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन है जिसको आपने खुद से करना है और ये सिंपल पास्ट के ही है. इसे आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. और इसके बाद देखिए, अब एक सेंटेंस से आप सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट मिला के 10 बना सकते हैं. वैसे इसमें 8 लिखा हुआ है. देखिए, यू ईट फूड, तो आप खाना खाते हो. यू डू नॉट ईट फूड, आप खाना नहीं खाते. डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हैं? व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं? मैंने यहाँ पे एक वो नहीं लिखा है, डू यू नॉट ईट फूड, क्या आप खाना नहीं खाते, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नहीं तो ये 5 हो जाता. अब है अगला, इसी का हम सिंपल पास्ट, जब यू ईट फूड का सिंपल पास्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा यू एट फूड, आपने खाना खाया था. यू डिड नॉट ईट फूड, आपने खाना नहीं खाया था, नेगेटिव हो गया. इंटेरोगेटिव में डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया था. और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो इसमें नहीं लिखा है कि डिड यू नॉट ईट फूड, क्या आपने खाना नहीं खाया था. और ये व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया था. तो वही मैंने जो बताया था, जब डिड से क्वेश्चन पूछें तो क्या लगा के आता है बीच पहले, और व्हाट लगा के डिड लगाए तो बीच में क्या आता है, यानी क्या आपने खाना खाया था, आपने क्या खाया था. अगला ऐसे ही 1 से 8 कैसे बनाएंगे. जैसे एक सिंपल प्रेजेंट में आपका सेंटेंस है, दे लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखते हैं. नेगेटिव होगा दे डू नॉट लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं सीखते हैं. इंटेरोगेटिव, डू दे लर्न इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी सीखते हैं. नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है, डू दे नॉट लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं सीखते हैं. व्हाट डू दे लर्न, वो क्या सीखते हैं. अब यहां से इसी को अगर हम सिंपल पास्ट बनाए तो आ जाएगा दे लर्नड इंग्लिश, वो अंग्रेजी, उन्होंने अंग्रेजी सीखा था. दे डिड नॉट लर्न इंग्लिश, उन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखा था. डिड दे लर्न इंग्लिश, क्या उन्होंने अंग्रेजी सीखी थी. व्हाट डिड दे लर्न, उन्होंने क्या सीखा था. और इसमें भी एक नहीं लिखा है कि डिड दे नॉट लर्न इंग्लिश, तो उसमें सिर्फ नॉट डालना है. तो इतना वो चीज आप समझ गए, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को यहाँ पे नहीं लिखा है. तो इस चीज को आप देखिए, यानी एक से ऐसे आप 8 सेंटेंस बना लिए. ऐसे करते करते 1 से 100 बना लेंगे आप, जो कि अलग अलग सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा. मैंने वर्ब के फॉर्म्स जो है
उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। आप उस लिंक से वर्ब के फॉर्म्स को देख सकते हैं जो कि इसमें जरूरत पड़ेगी। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि डिटेल्स आपको मिलता रहे हर वीडियो के बारे में, और आप इससे फायदा होगा कि आप जल्दी जल्दी हर तरह की चीज को जान पाएंगे।